अगर आपको ट्रेडिंग आता है, ऑप्शंस में आप पोजीशन बना रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि स्टॉप लॉस मैं कैसे मैनेज करूँ, टारगेट मैं कैसे रखूँ, या फिर आपको टारगेट पता है, पर आप उस टारगेट पे एग्ज़िट नहीं कर पा रहे। आपको स्टॉप लॉस पता है, पर आपको उस स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट नहीं कर पा रहे। इमोशंस ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं आपके ट्रेडिंग को। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे। प्रॉफ़िट में पोजीशन है, ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, लेकिन ट्रेल नहीं कर पा रहे हो और मैन्युअली ट्रेल करने में आपका स्लिपेज बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करें? और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडेक्स के लेवल पे एग्ज़िट करना है, ऑप्शंस के प्रीमियम के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस लगाना है, टाइम एग्ज़िट करना है, पर हमें स्क्रीन पे ज़्यादा देर बैठना नहीं है। तो उन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करने हैं, अगर आप ये सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं और इस टूल को फ्री पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो के एंड तक आपको सारा समझ में आएगा कि हम कैसे विदाउट इमोशंस, विथ फुल कंट्रोल, ऑटोमैटिकली इन सारी चीज़ों को मैनेज करके कैसे हम अपना पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम टारगेट पे एग्ज़िट कर सकते हैं, कैसे हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके हम अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिसको ट्रेडिंग आता है लेकिन इमोशन कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा एनहांस्ड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो इसका विंडो ओपन होता है। इसमें यूज़र आईडी रहेगा, ऑलरेडी टाइम दिखेगा। एपीआई की हमें इनपुट करना है। मैंने अपने अकाउंट में ऑलरेडी डिटेल्स डाल के रखे हैं। जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है हमारा टर्मिनल। तो ये टर्मिनल जो है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। जैसे हम देख पा रहे हैं, इसमें 4 पोज़ीशंस ऑलरेडी दिखा रहे हैं। 2 पोज़ीशन बाय है, 2 पोज़ीशन सेल है। एक्सपायरी है 26 जून बैंक निफ्टी। एक कॉल बाय है, एक पुट बाय है, एक पुट सेल है, एक कॉल सेल है। इसकी क्वांटिटी हम देख सकते हैं, बाय क्वांटिटी 150, सेल क्वांटिटी 150। सो हेज्ड स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमने आयन कॉन्डोर बनाया हुआ है। सो 52-200 का कॉल हमने सेल किया था, 52-400 का कॉल हमने बाय किया था प्रोटेक्शन के लिए, और 51,000 का पुट सेल किया है, 50,800 का पुट बाय किया है। अगर हम नेकेड सेल करते तो इसमें क्या होता, 9,000 रुपीज़ का यहाँ पे हमें कॉल में लॉस दिख रहा होता और पुट में हमें 2000 का प्रॉफिट दिख रहा होता। एक्चुअली ये पोजीशनल पहले ही लेके रखी हुई है, इसलिए ये कल ही पोजीशन ली थी, तो आज के जो चेंजेस है वो दिखा रहा है। इसमें आज चेंजेस में ऐसा हुआ है कि कॉल 8000 का लॉस हो रहा है और बाइंग में 6800 का प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट लॉस फिलहाल 1100 रुपीज़ की रेंज में चल रहा है। मार्केट का लेवल क्या चल रहा है अभी, बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,580 पे चल रहा है। तो कल के मुकाबले गैप अप हुआ है एंड ऊपर चल रहा है, इसलिए इसमें स्ट्रैटेजी में अभी फिलहाल लॉस दिख रहा है। अब इस स्ट्रैटेजी को हमें मैनेज कैसे करना है, ये हम ईओएमएस पे करेंगे, एनहांस्ड ऑर्डर मैनेजमेंट टूल। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हमें दिख रही है, इस टूल में हमें अलग-अलग चीज़ें देखनी है, जैसे सिंबल कौन सा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। इन चारों में ऑप्शंस मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए ये 4 ही सिंबल रखे हुए हैं। मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ 95% टाइम्स। निफ्टी, फिन निफ्टी में कभी-कभी ट्रेड कर लेता हूँ। और अगर हमने चारों में पोजीशन लिया है तो चारों का एमटीएम भी दिखाई देगा। यहाँ पे एमटीएम, एलटीपी कुछ नहीं आएगा, बट एमटीएम में प्रॉफिट दिखेगा कितना है, क्या है। एमटीएम में हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। स्टॉप लॉस अगर हम डालते हैं तो स्टॉप लॉस दिखेगा अमाउंट में, टारगेट दिखेगा अमाउंट में। एग्जिट टाइम हम डाल सकते हैं इंडिविजुअली सारे लेग्स के लिए या सबके लिए एक डाल सकते हैं। एग्जिट कंडीशन, एग्जिट लेवल, ये दो चीज़ें ऐसी है कि एग्जिट लेवल में हम निफ्टी का लेवल डाल सकते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से। सपोज मैं चाहता हूँ निफ्टी के लेवल से एग्जिट करें, तो मैं यहाँ पे निफ्टी लेवल और कंडीशन अबव या बिलो ऐसे डाल के एग्जिट कर सकता हूँ। अब इसमें इनपुट्स क्या-क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में हम देखेंगे यहाँ पे एडिट का बटन है, एग्जिट बैंक निफ्टी है। एग्जिट अगर क्लिक कर दिया तो पोजीशन पूरा एग्जिट हो जाएगा। एडिट करूँगा तो इसमें हम डाल सकते हैं स्टॉप लॉस टारगेट। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस रहे 5000 रुपीज़, तो मैं -5000 करूँगा। अगर मुझे इस ट्रेड में 5000 रुपए से ज़्यादा का लॉस होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये लगा के छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ ये लगा के छोड़ दिया, एग्जिट टाइम हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जिट टाइम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देता है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करके अगर मैं 16:20 डालता हूँ तो एग्जिट नहीं होगा आज के दिन। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सवा 3 बजे 3:20 पे एग्जिट हो, तो मैं उस समय को यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ। तो टाइम एग्जिट डाल दिया और स्टॉप लॉस डाल दिया। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई देगा -5000। तो -5000 पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया है। अगर लॉस हमारा 5000 रुपए से ऊपर जाता है तो हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि हम जब मैन्युअली देख रहे होते हैं, जब रैपिडली मूव आता है, रैपिड मूव में ये 5000 की जगह 6-7 हज़ार हो जाता है और हम सोचते हैं कि यार थोड़ा-सा लॉस कम होगा, वापस 5000 आएगा तो मैं एग्जिट करूँ।
फिर 5,000 से सोचते हैं कि 3,000 आएगा तो एग्जिट करो। इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये डाला है 5,000 का जैसे ही लॉस होगा ये तुरंत एग्जिट कर देगा। अब मैन्युअली हम करेंगे तो हो सकता है हम कभी अपने फेवर में करें, कभी हम अपने अगेंस्ट करें, तो 5,000 की जगह 10,000 15,000 का भी लॉस हो सकता है, अगर उसका पोजीशन का उतना कैपेसिटी, अगर नेकेड रखा है पोजीशन तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। हेज्ड पोजीशन में चांसेस बहुत कम है। इसलिए इसमें जब भी लॉस होगा तो 5,000 के ऊपर जैसे लॉस क्रॉस हो जाएगा तुरंत पोजीशन सारी की सारी एग्जिट कर देगा। स्लिपेज का कैसा होता है कि स्लिपेज तो होना ही है, रैपिड मूव आएगा तो ज़्यादा स्लिपेज होगा, कम रैपिड होगा तो स्लिपेज कम होगा। हाँ, कभी-कभी अपने फेवर में भी आ सकता है। बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत स्लिपेज आएगा वो एक्सेप्ट करके हमें एग्जिट करना है। सपोज़ मैंने 5,000 का लॉस डाला, ऐसा हो सकता है 5,000 की जगह 6,000 का लॉस हो, 7,000 का लॉस हो। यहाँ पे पोज़ीशंस कितने हैं उस पे वो डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ एक-एक ही लॉट है तो बहुत ही कम स्लिपेज आएगा। 10-10 लॉट है तो थोड़ा ज़्यादा स्लिपेज आएगा। टोटली नेकेड पोज़ीशन है तो ज़्यादा स्लिपेज आएगा। हेज्ड पोज़ीशन है तो कम स्लिपेज आएगा। इस तरह से स्लिपेज डिपेंड करेगा, बट पोज़ीशन एग्जिट हो जाएगा। अब इसमें पोज़ीशन एग्जिट में ये एक होता है कि हमने सपोज़ 150 क्वांटिटी की है, हेज्ड है, बाय किए हैं, सेल किए हैं। जब हम ट्रेडर के टर्मिनल से एग्जिट करेंगे सारे सिलेक्ट करके, तो इसमें से 3 पोज़ीशन एग्जिट होते हैं, 1 रह जाता है अगर हमारा कैपिटल इनएडिक्वेट पड़ जाता है तो। अगर हमारे पास 20 लाख का कैपिटल है और हमने पूरा सिर्फ सेल का पोजीशन उससे कम डिप्लॉय किया है, सपोज 150 के लिए हमें 10 लॉट के लिए 10 लाख लगता है और हमने 20 लाख के कैपिटल पे 10 लॉट ही सेल किए, तो एग्जिट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बट जैसे हमारा कैपिटल फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए है, उसमें ये ट्रेड तो बनेगा नहीं, इसलिए हमने बाय भी किया है, सेल भी किया है। तो पहले बाय करना होता है, उसके बाद हम सेल कर पाते हैं। इस पोजीशन में जैसे हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ऑलरेडी हेज्ड है, बाय साइड से हेज है, बाइंग करके हेज करने की वजह से हमारा मार्जिन कम लगता है। जब हम एग्जिट करते हैं उस समय बाय का ऑर्डर अगर पहले चला गया तो बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि सेल के लिए मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा और सेल का ऑर्डर चला जाएगा और सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस सिचुएशन में बाय का ऑर्डर बचा रह जाता है। सो इन दैट केस क्या होता है कि हमने अगर मैन्युअल एग्जिट किया तो बाय का ऑर्डर बचा रह जाएगा, बाकी 3 पोजीशन एग्जिट हो जाएंगे। फिर वो एक ऑर्डर हमें फिर से एग्जिट करना पड़ता है मैन्युअली, और उतने टाइम में ये हो सकता है कि इस बाय के लेग में हमें या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। पर अगर मार्केट फास्ट मूविंग है तो रैपिडली लॉसेस बड़े हो सकते हैं। इसको ये टूल कैसे मैनेज करता है, इसको सारे पोजीशन एग्जिट होने के बाद वो फिर से चेक करता है। ये चेक करता है कि कोई पोजीशन बचा तो नहीं है। अगर कोई पोजीशन बचा है तो तुरंत के तुरंत वो उसका एग्जिट ऑर्डर डाल देता है और पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके ही मानता है। एंड ये ऑटोमेटिकली हो रहा है तो इसको टाइम बहुत कम लगता है। इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। मैनुअल एरर्स जो आते हैं या फिर मैनुअल टाइम लैग जो होता है, रिस्पॉन्स टाइम जो होता है, वो इसमें नहीं आता। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली तुरंत एग्जिट हो जाता है। अब ये हो गया सिर्फ स्टॉप लॉस, हम सिर्फ स्टॉप लॉस डाल के इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख नहीं रहा, बट हम जैसे इसको एडिट को खोलेंगे तो यहाँ पे एसएल मल्टीप्लायर दिख रहा है। एसएल मल्टीप्लायर का मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सपोज मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 100 रुपए से प्रॉफिट बढ़े तो मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो। तो ये कैसे होगा, मैं इसको एसएल मल्टीप्लायर डाल दूंगा, ओके कर दूंगा। अभी देखिए ये तुरंत शिफ्ट होना शुरू हो गया और यहाँ पे 100 रुपए से शिफ्ट नहीं हुआ है, अराउंड 112 रुपए 50 पैसे से शिफ्ट हुआ है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जो है फ्लक्चुएशन है 100 रुपए के राउंड नंबर में नहीं आ रहे, ये किसी भी रैंडम नंबर में आ रहा है। तो उसी वजह से यहाँ पे जैसे वो शिफ्ट होगा वैसे वैसे इधर स्टॉप लॉस शिफ्ट होगा, ट्रेल होता जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। जैसे ये पोजीशन अगर प्रॉफिट में आया 1000 के, तो यहाँ से 1000 रुपीज का लॉस कम हो जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। तो इस तरह से हम स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर का यूज कर सकते हैं। मैंने 100 रुपए का स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर डाला है तो यहाँ पे अब तक 3 बार स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया है। अब इसी की जगह अगर मैं स्टॉप लॉस 1 रुपी का मल्टीप्लायर डालता हूँ तो वो तुरंत के तुरंत शिफ्ट होना शुरू होता है। देखिए मैं फिर से 5000 रुपीज पे सेट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर 1 रुपी का लगाया। इसके बाद क्या हो रहा है ये देखिए, तुरंत जितने भी 1 1 रुपी से प्रॉफिट इंक्रीज होगा तुरंत के तुरंत ये स्टॉप लॉस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये अभी स्टॉप लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। हम देख सकते हैं 4722 पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया है। पर जैसे इसमें लॉस अगर बढ़ता है तो ये स्टॉप लॉस ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस कम होता जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से 4700 हिट हो गया तो पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत स्लिपेज जो भी आएगा वो आएगा। बट स्टॉप लॉस इस तरह से ट्रेल किया जा सकता है। हम इसमें सिर्फ स्टॉप लॉस डाल सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर डाल के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। बिना टारगेट के भी हम इसको चला सकते हैं और एग्जिट टाइम पे वो एग्जिट हो जाएगा या फिर स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएगा। अब तीसरी चीज है टारगेट। हमें सपोज स्टॉप लॉस नहीं डालना है, सिर्फ टारगेट डालना है और एग्जिट टाइम डालना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस से हमें हटा देना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर का कोई काम नहीं रहेगा।
और टारगेट सपोज़ मैं चाहता हूँ कि 10,000 रुपए के प्रॉफ़िट पे मुझे एग्ज़िट करना है, तो मैं 10,000 का टारगेट डाल दूँगा और एग्ज़िट टाइम है। जैसे मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, वो पोज़ीशन एग्ज़िट हो जाएगा या टाइम एग्ज़िट पे 3:15 बजे एग्ज़िट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर 3:15 बजे एग्ज़िट करना चाहता हूँ, तो वैसे वो चलता रहेगा और 3:15 बजे एग्ज़िट होगा, अगर टारगेट नहीं आया। स्टॉप लॉस हमने डाला नहीं है, तो पोज़ीशन अगर लॉस में जाती है, सपोज़ 5-6,000 के लॉस में भी जाती है, तो भी 3:15 बजे जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें वो एग्ज़िट कर देगा। अब ये टोटली हेज्ड पोज़ीशन है दोनों साइड से, तो मुझे इसमें स्टॉप लॉस नहीं डाला तो भी ज़्यादा बड़ा डर नहीं है, बिकॉज़ आज तो एक्सपायरी नहीं है, तो मैक्सिमम लॉस तो आज होने वाला है नहीं। वेडनेसडे तक मैं वेट करना चाहता हूँ तो वेट कर सकता हूँ। टारगेट मैंने 10,000 डाला है, अगर टारगेट आज ही आ गया तो मैं आज ही एग्ज़िट हो जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टारगेट मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे अगर 2,000 का टारगेट चाहिए तो 2,000 कर सकता हूँ। 10,000 चाहिए 10,000 कर सकता हूँ, 10 लाख चाहिए 10 लाख कर सकता हूँ। पोज़ीशन साइज़ के हिसाब से हमें यहाँ पे टारगेट डालना है। जब वो हिट होगा तब एग्ज़िट हो जाएगा। इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें और फीचर है, जैसे मैं स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर और टारगेट तीनों एक साथ डाल के भी रन कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तुरंत शिफ्ट होना शुरू हो गया, टारगेट वही रहेगा, स्टॉप लॉस शिफ्ट होता रहेगा। फिर इन 2 फ़ील्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। इसमें हमें बैंक निफ्टी का लेवल डालना है, यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है बैंक निफ्टी का लेवल देखिए 5000, बैंक निफ्टी चल रहा है 51,584.90 के रेंज में। मैं चाहता हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी 52,200 के ऊपर चला जाए तो मुझे एग्ज़िट करना है, फिर मुझे वेट नहीं करना। यहाँ पे कंडीशन आ गई एग्ज़िट लेवल 52,200 अबव। अगर मैं इसको बिलो करता तो अभी कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है और पोजीशन एग्ज़िट हो जाता। पर मैंने अबव डाला है, तो जब तक 52,200 क्रॉस नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, जैसे इसको क्रॉस करेगा पोजीशन एग्ज़िट हो जाएगा तुरंत। अगर टारगेट हिट हुआ तो उसके पहले एग्ज़िट होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसके पहले एग्ज़िट होगा, नहीं तो इस कंडीशन पे एग्ज़िट होगा, नहीं तो फिर एग्ज़िट टाइम पे एग्ज़िट होगा। वैसे 4 वेरिएबल्स है हमारे पास जिसमें हम एग्ज़िट कर रहे हैं अभी, इस फील्ड को यूज़ करके। फिर एग्ज़िट बैंक निफ्टी अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरा एग्ज़िट हो जाएगा एट मार्केट लेवल एट करंट प्राइस। तो अभी जो भी सिचुएशन है उसी में तुरंत एग्ज़िट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्ज़िट सिलेक्टेड पोज़ीशन है, एग्ज़िट ऑल पोज़ीशन है। एग्ज़िट ऑल पोज़ीशन मतलब अगर हमने बहुत सारी पोज़ीशन ली है तो एग्ज़िट ऑल करेंगे तो सारी पोज़ीशन एग्ज़िट हो जाएँगी। एग्ज़िट सिलेक्टेड पोज़ीशन का क्या मतलब है कि जैसे हम यहाँ पे अगर पोज़ीशन सिलेक्ट करते हैं, मैंने ये वाला बाय सिलेक्ट किया और एग्ज़िट सिलेक्टेड किया, तो वो बाय ऑर्डर सेंड कर देगा। बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा वो उस पे डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन एडिक्वेट है कि नहीं। अगर मार्जिन एडिक्वेट है तो दोनों बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर मार्जिन एडिक्वेट नहीं है तो फिर नहीं होंगे, बिकॉज आपका सेल लेग एक्टिव है, उसको मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इनको सिलेक्ट करके एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट सिलेक्टेड पोजीशन। तो ये 150 क्वांटिटी जो सोल्ड है वो दोनों एग्जिट हो जाएंगे, इसमें एग्जिट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ये तुरंत एग्जिट हो जाएगा। अगर हमें पार्शियल एग्जिट करना है तो इसमें स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी हम डाल सकते हैं, 15 के मल्टीप्लाई में डालना है। तो अगर हमें हाफ पोजीशन एग्जिट करनी है तो 75-75 दोनों साइड डाल दिया, तो 75-75 पोजीशन एग्जिट हो जाएगा और इसमें 75-75 बचा रहेगा। इस तरह से हमारा आधा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। तो एग्जिट सिलेक्टेड करेंगे तो जितना हम सिलेक्ट करते हैं उतना पोजीशन, जितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं उतनी क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। इसको हम अनसिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो सारी पोजीशन एग्जिट होती है। फिर यहाँ पे भी एक एग्जिट का बटन दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जिट एट एलटीपी एंड वैल्यू, तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से एग्जिट लेनी है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 52-200 का कॉल सेल किया है, वो भी 194 में चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये 300 के ऊपर चला जाए तो मुझे एग्जिट करना है, फिर मुझे होल्ड नहीं करना। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एडिट करूंगा, यहाँ पे फिर आया नन, यहाँ पे एग्जिट अबव। एग्जिट अबव हाउ मच, मैं चाहता हूँ 300 क्रॉस करेगा, या सपोज मैं चाहता हूँ 300 रुपये 10 पैसे क्रॉस करेगा, तो 300.1 पे जैसे ही ये क्रॉस करेगा वैसे ही वो एग्जिट कर देगा। इसको मुझे सेव करना है, तो सेव करूंगा तो ये सिर्फ इसी लेग को एग्जिट करेगा, बाकी किसी को एग्जिट नहीं करेगा, चाहे इसको एग्जिट सिलेक्ट करो या ना करो। बट फॉर एग्जांपल मुझे ये लेग भी एग्जिट करना है, इसी के साथ में मेरा दूसरा जो सेलिंग लेग है वो भी एग्जिट करना है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और सेव कर लूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा तो दोनों में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब 300 क्रॉस हो जाएगा। मुझे चारों एग्जिट करने हैं तो मैं चारों सिलेक्ट कर लूंगा और सेव कर दूंगा, तो चारों के चारों एग्जिट हो जाएंगे। इस तरह से मैं एक जगह पे स्टॉप लॉस लगा के चारों पोजीशंस को एग्जिट कर सकता हूँ। तो मैं ऑप्शन के प्रीमियम पे भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, सिर्फ उसी लेग को एग्जिट कर सकता हूँ या सारे को एग्जिट कर सकता हूँ, या कोई सिलेक्ट करके सिर्फ उनको एग्जिट कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर ये तीनों एग्जिट करना चाहता हूँ, तीनों सिलेक्ट हो गए, वो तीनों एग्जिट होंगे और ये जो पुट बाइंग है वो एग्जिट नहीं होगा, ऐसे भी होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कॉल बाय जो मेरा है वो प्रॉफिट में रहेगा उस समय, और मैं मुझे लग रहा है कि वो मोमेंटम में जाएगा, तो मैं उसको छोड़ के बाकी तीनों को एग्जिट कर सकता हूँ। इस तरह से उसमें जैसे मैं सेव कर दूंगा तो वो सेव हो जाएगा। इसी के साथ मैं बाकी इसमें भी स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ, जैसे इसमें मैं डाल रहा हूँ।
इसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे 301 को क्रॉस कर जाए तो एग्जिट हो, और दोनों को मैं सेव कर दूं, तो या तो ये एग्जिट हो जाएगा या तो ये सिलेक्ट करने के बाद एग्जिट होगा, नहीं तो ये एग्जिट होगा। मैंने बाद में सारे सिलेक्ट किए तो भी जो जो सिलेक्टेड है वो सारे सिलेक्टेड पोजीशन से एग्जिट होंगे जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सेफ्टी के लिए आप ऐसा कीजिए कि सारे पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव कीजिए, तो जो जो आपने सिलेक्ट किए हैं उनको वो एग्जिट कर दे। आप इनको अनसिलेक्ट कर देंगे और एडिट करके इसको हटा देंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे नन डाला है तो वो एग्जिट नहीं होगा, 301 मैच ही नहीं हुआ है अभी। अभी यहाँ पे मैं नन की जगह क्या करूँगा, अबव करूँगा। अगर बिलो किया तो सारी पोजीशन तुरंत एग्जिट हो जाएगी, इसलिए ये हमें ध्यान से करना है, चेक करना है अबव है या बिलो है। जब तक ये सारी चीजें चेक नहीं की है तब तक सेव मत करना, अदरवाइज पोजीशन तुरंत एग्जिट हो सकती है। ये कंडीशंस हो गए। फिर मैं इसको अगर चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। एडिट करके ये नंबर्स हटा दो, ये नंबर्स हटा दो, इसको नन कर दो, इसको नन कर दो और सेव कर दो। तो इस तरह से ये सारा रीसेट हो गया। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास क्रिएट अलर्ट है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा एमटीएम प्रॉफिट लॉस हमें पता चले, अलर्ट आए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है। यहाँ पे वेबहुक यूआरएल है, आप अपना यूआरएल बना के उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें जैसे भी हम चाहते हैं कि हमारे वेबहुक यूआरएल पे मैसेज आ जाए और उससे हमें टेलीग्राम पे मैसेज मिले, तो वो पॉसिबल है। हम वो टेलीग्राम बॉट का यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको हम अपने टेलीग्राम में मैसेज ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अलर्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे क्रिएट अलर्ट में मुझे बैंक निफ्टी में करना है और एलटीपी की जगह मैं एमटीएम पे कर रहा हूँ। एमटीएम मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा -400 के ऊपर जाए, -400 के ऊपर मतलब -300 -200, ये -400 के ऊपर है। इतना बेसिक मैथ्स तो हमें आना चाहिए। तो -100 रुपीज़ कर देता हूँ मैं। -100 रुपये मतलब यहाँ पे जैसे ऊपर जाएगा, अबव -100 होगा तो -99 पे वो ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे मैंने वो प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमें अबव -100 दिख रहा है। दूसरा एक मैं डाल देता हूँ बिलो। जब माइनस में बिलो डाल रहे हैं तो बड़ा नंबर मतलब बिलो होता है। -600 इज बिलो -360। इसको मैंने डाल दिया तो वो अलर्ट वहाँ पे ट्रिगर हो गया। बट ये निफ्टी का एलटीपी पे हुआ है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इस पे -600 पे ट्रिगर ही नहीं करेगा, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फीचर डाला है कि आप डिलीट कर सको। फिर क्रिएट डालो, इसको हमें सिलेक्ट करना है बैंक निफ्टी, इस पे हमें सिलेक्ट करना है एमटीएम प्रॉफिट। इसमें अबव या बिलो का कंडीशन है तो मैं डाल देता हूँ बिलो, अब -600। तो जैसे ये -600 के नीचे जाएगा ओके करने के बाद, जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी मुझे अलर्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिगर हो गया, ये देखिए अलर्ट आ गया -600, बिलो -600। तुरंत अलर्ट आ जाता, जैसे ही हिट होगा तुरंत अलर्ट आ जाता है। ये अलर्ट मुझे टेलीग्राम पे आया। अब मैं वापस से डालता हूँ, जैसे मैं अभी फिर से बैंक निफ्टी का डालता हूँ, एलटीपी की जगह एमटीएम और ये बिलो। मैं चाहता हूँ कि -500 से नीचे जैसे हो, मतलब 500 रुपये से ज़्यादा का लॉस दिखाए तो अलर्ट आ जाए। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब यहाँ पे 510 ट्रिगर हुआ, यहाँ पे देखिए तुरंत अलर्ट आ गया। ये इसमें तुरंत अलर्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से आप तुरंत अलर्ट देख सकते हैं और ये अलर्ट हमारे टेलीग्राम में भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आता है, यहाँ से अलर्ट गायब हो जाता, यहाँ से ट्रिगर गायब हो जाता है। अब हम अगर देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला। ये देखिए यहाँ पे -100 का अलर्ट ट्रिगर हो गया, ये 82 के आसपास कुछ गया था, तो तुरंत ट्रिगर हो जाता है, वहाँ पे हमें पता चल जाता है। आप अगर अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप डाल के रख दीजिए। आपके टारगेट के पास है या स्टॉप लॉस के पास है तो आप उसको अलर्ट के जरिए देख सकते हैं। और जब भी ये स्टॉप लॉस पे एग्जिट होगा या टारगेट पे एग्जिट होगा तो उस समय भी ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाएगा। कौन कौन से पोजीशन एग्जिट हुए उसका भी अलर्ट आ जाएगा। अगर ये ईओएमएस एक्टिव है तो सारे अलर्ट्स ऑटोमेटिकली तुरंत आ जाएंगे। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है रेडीमेड वीडियो, वो मैं शेयर करूंगा, वो आप कभी भी देख सकते हैं। इस तरह से हम इस पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेडिंग टूल आपको फ्री में मिले तो आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और ये टूल उस अकाउंट पे एक्टिवेट करके आपको मिलेगा और आप उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। और इसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट्स भी करते रहते हैं। जो भी इसेंशियल फीचर हमें लगता है कि ऐड करना चाहिए वो हम इसमें ऐड करते हैं और अपग्रेडेड वर्जन भी मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कि ये फुल्ली टेस्टेड टूल मैं दे रहा हूँ, इसमें अभी मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और सारे एरर्स रिमूव कर दिए गए हैं। इनकेस अगर कोई एरर आता है
तो वो भी हम रिमूव करते हैं। मैं खुद इस पे टेस्ट कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। आप देखेंगे 6 महीने पहले मेरा टूल कुछ था, उसका वीडियो भी है, इस लिंक पे मैं डालता हूँ, आप देखिए। उस वीडियो में बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको दिखेंगी, सिर्फ स्टॉप लॉस, एमटीएम, टारगेट दिखेगा, एग्ज़िट टाइम, एग्ज़िट कंडीशन वो सारी चीज़ें नहीं है, अलर्ट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें बाद में ऐड की गई है, तो इसी तरह से इम्प्रूवमेंट करके हम आपको नया टूल देते रहेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको तो पता चल ही गया है कि ये कितना यूज़फुल वीडियो है। नीचे दी गई लिंक पे आप क्लिक कीजिए, उससे अपना अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है और मुझे ये एनहांस्ड ऑर्डर मैनेजमेंट टूल चाहिए, मैं आपको वो व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ईएक्सी फाइल मिलेगी। आपको सिर्फ उसमें एक एरर आ सकता है कि वो एरर ऐसा हो सकता है कि आपको वायरस दिखाए, बट ट्रस्ट मी ये वायरस नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ टूल है, पाइथन लैंग्वेज में बनाया है, उसमें कोई वायरस नहीं है। आपको सिर्फ उसमें डिसेबल कर देना है इस फाइल के लिए वायरस को और आप और आप उस टूल को आसानी से चला सकते हैं। ये टूल आप सिर्फ विंडोज़ और मैक में चलेगा, बाकी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा।